अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा, लेट अस सी ऑन द अदर साइड ऑल्सो, अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी अच्छा मार्गदर्शन हो, फिर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी लंदन में, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा करनी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का करना था। इसमें इटाली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कुछ बात करनी थी, बात करने के लिए खड़े हुए बोले कि सी ट्रैफिक लाइट्स हमने सब शहर में रखी है, लेकिन कोई शहर में अच्छी व्यवस्था है, कोई शहर में अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबने पूछा क्यों? वे बोले कि ट्रैफिक लाइट्स इन रोम, द बेस्ट सिटी ऑफ इटली, they are clear instructions you have to follow. Instructions hai. Traffic lights in Rome are instructions you have to follow. Traffic lights in Naples, जो B grade city है, are suggestions. आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके हिसाब से आप चलना है। ये लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। इन नेपल्स, the B grade city of Italy, people look at traffic lights as suggestions, not instructions. रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो फॉलो करते हैं, नेपल्स में सजेशंस देखते हैं। और जो हमारा माफिया टाउन है सिसिली, वहां पीपल लुक एट ट्रैफिक लाइट्स लाइक अ क्रिसमस डेकोरेशन। लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में। व्यवस्था तो सब जगह पे थी। रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते थे तो अच्छी व्यवस्था थी, नेपल्स में सजेशंस देखते थे तो चलता रहता था, और सिसिली में उसी क्रिसमस लाइट को दिवाली या क्रिसमस का डेकोरेशन देखते थे कि लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वो आगे बात आएगी अभी। तो देखो, परिस्थिति, व्यवस्थाएं सब एक प्रकार की हैं, रिसोर्सेज सब एक प्रकार के हैं, लेकिन नतीजा, रिजल्ट्स पीपल के एटीट्यूड से आते हैं। इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट फॉर द सेम सिचुएशन, एंड फॉर द सेम हैपनिंग एंड सिचुएशन, इफ यू डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ, इन योर थॉट प्रोसेसेस, इन प्रैक्टिकल्स इन योर लाइफ, यू डोंट प्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इतनी ताकत है एटीट्यूड में। व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन परिणाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं एटीट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। तो एटीट्यूड्स में यह ताकत है। तो पहला सेशन हमने देखा एटीट्यूड्स की महिमा, डेफिनेशन। दूसरा सेशन हमने यह देखा एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एक विशाल पैमाने पे। और एटीट्यूड सही नहीं रखा तो एडवांटेज नहीं मिल सकते, वो बात की। नाउ इन द थर्ड सेशन, कार्य में, संबंधों में और व्यक्तिगत जीवन की उन्नति में एटीट्यूड्स किस प्रकार के लाभ हमें करवा सकते हैं। When it comes to work, we all work 8, 10, 12 hours a day, जो भी प्रोफेशन में हम काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त हमें किस प्रकार के एटीट्यूड्स मन में रखने चाहिए। मैं अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की बात यहां करना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जो आप सबने उंगली ऊंची की थी जब मैंने पूछा था कि अक्षरधाम आप गए कि नहीं। वे अक्षरधाम के सर्जक, और BAPS संस्था जब बहुत छोटी थी, उसमें से एक विश्व फलक पर रख दी, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस दिला दिया इस संस्था को, वो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 1950 में उनके गुरु ने उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए थे। 2016 में वे धाम में पधारे, तब तक 65 साल वे इस संस्था के प्रमुख रहे, विथ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। दुनिया में आप मुझे एक संस्था बताइए जिनके प्रमुख 65 साल से एक ही हो और सब सभ्य
सब अनुयायी बहुत खुश हो उनसे, चाहते हैं सब कि वे ही हमारे प्रमुख रहे और कहीं सालों तक ऐसी कोई संस्था या प्रमुख होंगे? देखो आप सब ना कह रहे हैं. He became the guru of this organization in 1971. So for another 45 years, he remained the spiritual head of BAPS. So 65 years as president and उनमें से ही 45 years as spiritual head. So for 45 years, he was the whole and soul of this organization. कार्य क्या किया उन्होंने? हम बैठे थे ऊपर, मैंने बात की थी. 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए, छोटे मोटे. 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई. दुनिया के 18,000 गांवों में 60 देशों में उन्होंने विचरण किया. He personally visited more than 60,000 villages. पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ और पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो. ઉભો થા તો પાછળ ખુરશી રાખ અને તું પાછળ ઉભો રે, બધા આવે ને વ્યવસ્થિત બેસાડ. બેસી ના જશો સભામાં. तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इतना परिश्रम अपने जीवन में किया, पुरुषार्थ अपने जीवन में किया. आप किसी भी जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, किसी को भी आप पूछो कि व्हाट इज विजिटिंग 18,000 विलेजेस इन अ सिंगल ह्यूमन लाइफ. कोई मुझे प्रश्न ऊपर पूछ रहे थे जब बैठे थे तब कि सामाजिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं. मैंने जवाब दिया था कनेक्टिविटी एंड प्रवृत्ति, कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी. इससे आपकी संस्था बढ़ सकती है, बड़ी बन सकती है. मोर कनेक्टिविटी, दैट इज द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड हियर, एंड मोर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. तो ही मेट मोर देन 20 मिलियन पीपल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सुबह, दोपहर और शाम को 200-200 लोगों को व्यक्तिगत मिलते थे, उनके प्रश्न वे सुनते थे और प्रश्न सुनने के बाद वे उनका उत्तर देते थे, उनको संतोष देते थे. For 50 years in his lifetime, he met 600 people personally every day. He read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. 7 lakh letters. At an unbelievable average of 70 incoming letters, mails and faxes per day, and he used to answer it. इनमें से अगर एक भी काम हमें करना हो ना तो भी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो भी पूरा नहीं होता. इसमें से कोई भी एक आइटम ले लो, आप चूज कर लो. एवरी डे इन द इवनिंग ही यूज्ड टू सिट. जैसे हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे का ये सेशन है, ऐसे 1-1.5 घंटे का सेशन हर रोज शाम को, जहां भी वे थे पृथ्वी पे, 60 देशों में से कहीं भी, हर रोज शाम को वे सेशन में बैठते थे. एंड इन दैट 1.5 hour सेशन फॉर 20 minutes ही यूज्ड टू ब्लेस द असेंबली. मतलब हर रोज 20 मिनट बोलना फॉर 50 years. He never saw a Sunday in his life. He initiated more than 1,050 saints like us. उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं. उसमें से 150 बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स हैं. उसमें से 50 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं. हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो $1 lakh, $2 lakh की तनख्वाह छोड़ के आए हैं. फिर वो यहां के 2-5 हजार में हाथ डालेगा? वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है. प्रमुख स्वामी was successful in creating a volunteer force of 55,000. इतना हार्ड वर्क किया. जब उनकी उम्र थी 70, 75, 78, 80, we have seen Pramukh Swami at 11 p.m. at night, at 12 midnight, going into the deep Adivasi backward belts from hut to hut and village to village to give them moral upliftment in life. व्यसन मुक्ति के लिए और नैतिकता के लिए वे पुरुषार्थ
अपने जीवन में उन्होंने किया। व्हाट अ हार्ड वर्क, अनबिलीवेबल हार्ड वर्क। उनके जीवन में से वर्क के अनुसंधान में थोड़े एटीट्यूड्स सीखने लायक हैं। हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको ये विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। कल का आज नहीं, आज का अभी। दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स। मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है, फ्रॉम सरदार पटेल टू अब्राहम लिंकन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबॉडी। उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए, और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए। तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है। सिंपल। दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं। 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में। मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में। फिर भी अगले वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को। तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था। डेंटिस्ट ने कहा स्वामी जी 2 मिनट। स्वामी ने बोला बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपर्ली, आई एम सिटिंग। कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट। डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो, पढ़ लेते हैं। तो स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है। स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे, और एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ। 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए, और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना, मैं साइन कर दूंगा। 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में, वेटिंग में। और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है। वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर। कौन आता है, कौन जाता है, कौन खड़ा है, किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में। Such great personalities, they use the milliseconds of time, and we don't use hours and days of time. So for attitude towards work, use of time.